नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ आए हैं और ये वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि इसमें हम आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एक टॉपिक है हाइड्रोकार्बन, उसके विषय में बताएंगे। ये जो पार्ट है कार्बन एवं उसके यौगिक पार्ट से लिया गया है और उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जब आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप पहली बार सुनेंगे और पहली बार सीखेंगे। तो वीडियो आप पूरा देख लीजिए क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन के अलावा बताया जाएगा कि हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या होती है और वो कितने प्रकार का होता है। साथ ही साथ उसका सामान्य सूत्र और उसका IUPAC नाम जो भी होता है वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी संरचना के साथ, क्योंकि इसमें उसकी संरचना भी बताई जाएगी। और यदि आप संरचना सीख लेते हैं तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो, जो कि इनका एक रूप होता है हाइड्रोकार्बन का, वो संरचना देख के ही आप बता पाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या होगी। हाइड्रोकार्बन वह कार्बन होता है या वह पदार्थ होता है, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब पृथ्वी पर जितनी चीज़ें हैं, अगर उनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिला हुआ है तो वो जितनी वस्तु पृथ्वी पर मिल रही है वो हाइड्रोकार्बन होगी। तो कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो परिभाषा इसकी बहुत सरल है, लेकिन इसके जो प्रकार होते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, वो थोड़ा टफ सब्जेक्ट है या टफ टॉपिक है, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। क्योंकि हाइड्रोकार्बन की जो परिभाषा है बहुत ईजी है, वो आप समझ जाएंगे कि जो भी तत्व कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनेगा वो हाइड्रोकार्बन होगा। उसके बाद बात करते हैं कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होता है। तो जो हाइड्रोकार्बन का पहला रूप है वो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं उसको। अब इसके विषय में पढ़ेंगे, साथ साथ इसमें आपको बताया जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है और उसको आप कैसे पहचानेंगे, उसका रासायनिक फार्मूला क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ध्यान से वीडियो देखिएगा। तो हाइड्रोकार्बन का जो पहला रूप है वो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल सहबंध संतुष्ट होती हैं। अब ये आप समझ नहीं पाएंगे कि हमने क्या बताया, तो फिर से एक बार क्लियर करूंगा और जब इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि वह हाइड्रोकार्बन मतलब वह यौगिक जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल सहबंध संतुष्ट होती हैं, एकल सहबंध से संतुष्ट होती हैं, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। परिभाषा थोड़ा टफ है, लेकिन इसको हम अगर बताते हैं आपको कि इसकी संरचना कैसे होगी, उसके हिसाब से आप इसे बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो अब बात करते हैं इसकी रासायनिक सूत्र के बारे में। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CN फिर N+2। इसका रासायनिक सूत्र होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। यहाँ पर जहाँ आप N के स्थान पर कुछ भी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आप देखिए, इसी संरचना से ये परिभाषा आपको मिल जाएगी। अब हम मानते हैं कि n बराबर हम 1 ले लेते हैं, तो जहाँ n है वहाँ पर 1 रख देते हैं। तो C को C ऐसे लिख देंगे। N 1 है तो 1 तो नीचे लिखा नहीं जाता, आपको पता होगा। H यहाँ पर कितना है, H है 2, तो ये 2 लिखेंगे। अब N के स्थान पर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 कम 1 ही होगा। यहाँ पर +2 है तो हम +2 कर देंगे। तो जो हमारा फार्मूला बनेगा CH4, और ये हमारा बनकर कंप्लीट हो जाएगा और इसी को कहते हैं मेथेन। तो ये बन जाएगा मेथेन, और मेथेन जो हमारा होगा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। ये हो जाएगा। अगर अब थोड़े देर के लिए n बराबर हम 2 रख कर देख लेते हैं, तो अगर n के स्थान पर 2 रख देंगे तो आप देखिएगा, तो n बराबर 2 रखने पर हो जाएगा C, और n बराबर 2 मान लेते हैं, n बराबर 2 ले लेते हैं तो C अब यहाँ पर हो जाएगा 2, और H के स्थान पर H है और 2 के स्थान पर 2 है। n को हमने लिया है 2, तो ये मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, और यहाँ पर +2 है तो 2 ही हो जाएगा।
इक्वल होगा C2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 6, H हो जाएगा 6, और ये हमारा बन जाएगा एथेन। क्या बन जाएगा? ये हमारा एथेन बन जाएगा। तो मतलब ये वाला जो बना वो मेथेन बना, ये हमारा बना एथेन बना। और ये सब जो आते हैं उनका ग्रुप का नाम है, ये एल्केन ग्रुप में आते हैं, ये सब आते हैं एल्केन ग्रुप में। ध्यान से समझिएगा, ये जितने आते हैं, अगर CnH2n+2 है तो इसका रासायनिक सूत्र, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का रासायनिक सूत्र है, और ये सब एल्केन ग्रुप के अंदर आते हैं। जैसे 1 लिया तो मेथेन बना, 2 लिया तो एथेन बना, अगर 3 लेंगे तो प्रोपेन बनेगा, 4 लेंगे तो ब्यूटेन बनेगा, और इस कंडीशन में संख्या आगे बढ़ती चली जाएगी और हमारा जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का रासायनिक सूत्र है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, तो ये तो समझ गया कि अब इसको क्लियर करते हैं संरचना के द्वारा। इसमें लिखा है कार्बन की चारों संयोजकताएं। कार्बन की जो संयोजकताएं होंगी, अब चारों मतलब क्या होती है कि कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं, मतलब कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 ही इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं, तो वो 4 संयोजकताएं होंगी, और सभी की सभी एकल बंध द्वारा संतुष्ट होंगी। वो आप समझ लीजिएगा और वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे कि मैंने आपको क्या बताया है, और दोबारा आपको वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को समझने के लिए। अब हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, पहले हम CH4 ही लेते हैं। अभी आप ये परिभाषा समझ जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर परिभाषा में हमने जो सूत्र निकाला है CH4, इसको ही हम सरल करके आपको दिखा दे रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर है C कितनी बार है? 1 बार है, 1 बार हमने लिखा। तो आपको पता है ये कार्बन है, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इनकी जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, वो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन एक इधर निकल जाएगा, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन इधर रहेगा, 4 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के 4 अणु चारों तरफ हमने बना दिया। आपको पता होगा हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये भी आपको पता होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये आपको पता होगा। अब आप देखिएगा कि किसी भी चीज़ को अगर आप उसको क्लियर करेंगे तो कैसे ये क्लियर होगा कि ये एकल सहबंध से संतुष्ट है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4, और एक ऑर्बिट को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अब कैसे होगी देखिएगा कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में घूम रहे हैं, और इसके बाद 4 एक है, इसके पास 1 है, और इसके पास 1 है, और इसके पास 1 है। तो ये क्या करेगा, इन सब इलेक्ट्रॉनों को, मतलब यहाँ इस सब इलेक्ट्रॉनों को इकट्ठा कर लेगा, और इकट्ठा करने के बाद इसकी जो कंडीशन बनेगी CH H और H, ऐसी इसका संरचना हो जाएगी। अब इसका मतलब हुआ ये जो हमने ये खींचा है यही बंध है, मतलब एक एक ही, मतलब कार्बन ने हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, और ये कार्बन ने इस हाइड्रोजन से भी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, और इसी कार्बन ने इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, और इसी कार्बन ने इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, और ग्रहण करने के बाद उसका ऑर्बिट पूरा 8 हो जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस कंडीशन में लिया गया है। दूसरा मैं आपको बता दूं, दूसरा मैं आपको एथेन के बारे में बता दे रहा हूँ कि एथेन हमने लिया है पहला, दूसरा वाला जो आया था हमारा C2H6, इसको आप कैसे क्लियर करेंगे कि इसकी संरचना कैसे बनेगी। अब देखिएगा यहाँ पर कार्बन 2 है, कार्बन के 2 अणु हैं, तो हम कार्बन के 2 अणु लिख देते हैं, एक यहाँ एक यहाँ। उसके बाद आप देखिए कार्बन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं? 4, तो इसमें भी 4 घूमेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी घूम रहे हैं। अब हाइड्रोजन कितना बचा? हाइड्रोजन के 6 अणु हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ घूम रहा है, और एक हाइड्रोजन यहाँ घूम रहा है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ऐसे ऐसे 6 हाइड्रोजन 6 घूम रहे हैं। आपको पता होगा हाइड्रोजन में सिर्फ बाहरी कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन ही घूमते हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ये मैंने बना दिया यहाँ पर। उसके बाद अब ये ऑर्बिट कैसे पूरा करेगा वो आप देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7,
ध्यान से देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से उठा के इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, इसका 8 पूरा हो जाएगा। अब इधर वाला कार्बन क्या करेगा, इधर जाएगा। इसके पास भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको भी 8 पूरा करना है, तो ये भी सबको लेकर जाएगा और इसमें से 1 ग्रहण कर लेगा और ये भी पूरा पूरा 8 बन जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि इस कार्बन ने इस कार्बन में से 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो ये सी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, और इनके बीच में एक ही आबंध बनेगा। ये जो लाइन खींची जा रही है इसी को बंध कहते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो 1 बंध बन रहा है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 2 लाइन खींचेंगे, 2 बंध बनेगा। तो चूंकि इन्होंने 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए 1 ही इलेक्ट्रॉन लिया है तो 1 बंध बनेगा। और यहाँ पर H है, यहाँ पर H है और यहाँ पर H है, यहाँ भी H हो जाएगा, यहाँ भी H हो जाएगा और यहाँ भी H हो जाएगा। तो इस कंडीशन में तो जितने में इसमें एकल बंध बनता है, अब ध्यान से परिभाषा को आप देखिएगा और पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा कि जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं, कार्बन की चारों संयोजकता मतलब ये संयोजकता जो 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों संयोजकताएं एकल संबंध द्वारा स्थापित होती हैं या संतुष्ट होती है। तो देख लीजिए एक ही इलेक्ट्रॉन ले रही हैं, चाहे वो आप मेथेन का देख लें चाहे वो एथेन का देख लें, ये आप आसानी से समझ गए होंगे कि किस कंडीशन में इसका निर्माण होता है। तो एक आबंध जिसमें बनता है उसको ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और परिभाषा आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी कि वह हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल सहबंध से संतुष्ट होती हैं उसको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं या कहते हैं। तो अब आप जान गए होंगे, यहाँ पर मैं दिखा दूं दोबारा कि ये चीज़ें जो हैं वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, मतलब जो कार्बन होते हैं उनकी चारों संयोजकताएं एक ही बंध से एडजस्ट होती है, मतलब एक एक ही इलेक्ट्रॉन वो अगल बगल से ग्रहण करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है। और ये आप देख भी सकते हैं कि इस कार्बन ने इससे 1 हाइड्रोजन लिया तो ये कि यहाँ पर आबंध बना है, इसी कार्बन ने इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लिया था, यहाँ भी 1 है। ऐसी कंडीशन में जिसमें एक एक आबंध बने हों और ऐसे आबंध को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे, मतलब वो जो हमारा यौगिक होगा वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। ये आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की, इसमें क्या कंडीशन होती हैं। तो ध्यान से देखिएगा जिसमें आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो परिभाषा है कि जिन हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध अथवा त्रिबंध होता है, मतलब अभी जो हमने पहले संतृप्त में बताया सारी चीज़ें हैं, उसमें ऐसे हमने 1 बार खींचा था, इसमें हम या तो 2 बार कार्बन के बीच में बनाएंगे या फिर कार्बन में त्रिआबंध होगा, 3 आबंध बनाएंगे। बस यही हाइड्रोकार्बन हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। और ये होगा कैसे, चूंकि ये 2 टाइप का होता है, वो आप ध्यान से देखिएगा। इसका जो फार्मूला होता है, पहला फार्मूला होता है CnH2n, ये होता है पहला। और इस वाले ग्रुप को हम लोग कहते हैं एल्कीन। अभी आपने संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो पढ़ा उसके फार्मूले को हम लोग क्या कहते थे, एल्केन ग्रुप, और इसको कहेंगे एल्कीन ग्रुप। तो ध्यान से देखिएगा एल्कीन ग्रुप। अब इसका दूसरा जो फार्मूला होता है वो होता है C2H2n-2। ये जो होगा ये भी इसी का फार्मूला होगा और इसको हम लोग कहेंगे एल्काइन ग्रुप। एल्काइन ग्रुप, वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको कहेंगे एल्कीन ग्रुप और इसको कहेंगे एल्काइन ग्रुप। एल्कीन ग्रुप मतलब जिसमें 2 आबंध बन जाएंगे, ऐसे 2 आबंध बन जाएंगे उसको एल्कीन ग्रुप कहेंगे, और जिसमें ये वाली 3 लाइन खींची जाएगी उसको एल्काइन ग्रुप कहेंगे। अब इसको मैं बता दे रहा हूँ स्ट्रक्चर बना के, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हम पहले इसको बताते हैं। CnH2n ये वाला हम लेते हैं, और यहाँ पर जहाँ पर हम n कुछ भी ले सकते हैं, लाइक 2
3 4 ऐसे को हम लेंगे। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर संख्या लेंगे, 1 नहीं ले सकते, 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। अब जहाँ अब 2 लेकर हम देखते हैं कि क्या कंडीशन होगी। n बराबर अगर हम 2 लें तो यहाँ पर क्या होगा, c के पास 2 हो जाएगा, h के पास कितना हो जाएगा, 2 तो पहले से है और 2 n को ले रहे हैं, n के स्थान पर 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो C2H4 हो जाएगा। और C2H4 बनने के बाद इसको हम लोग कहते हैं C2 एथीन होगा, इसको कहेंगे एथीन। ये एथीन का रूप ले लेगा। आप समझ गए होंगे कि एथीन कैसे बना। और ये एथीन किस ग्रुप का है, एल्कीन ग्रुप का, और इसमें 2 आबंध बने हैं। मतलब ये लिखा भी है कि जिन हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध मतलब 2 आबंध होंगे अथवा त्रि आबंध होगा तो उसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब इसको स्ट्रक्चर के द्वारा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा। अब देखिएगा कार्बन यहाँ कितना है, 2, तो यहाँ पर एक कार्बन हमने ये लिख दिया ये, और एक कार्बन ये लिख दिया। 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको पता है कार्बन में 4 ही इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में भ्रमण करते हैं। H यहाँ पर कितना है, ध्यान से देखिएगा 4, तो एक H आपका ये हो जाएगा, एक H ये हो जाएगा, एक H ये हो जाएगा और एक H ये हो जाएगा। और हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में एक एक ही इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं, तो ये हमने बना दिया। अब आप देखिएगा इस कार्बन के साथ इस हाइड्रोजन का कंपैरिजन करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। इसको 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 2। तब ये करेगा क्या कि इसको लेकर और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने पास ले आएगा और इसका कम हो जाएगा पूरा 8। अब सेम जो इसने किया सेम ये C और ये H भी करेंगे, तो इसके पास भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 है और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है। तो ये दोनों क्या करेंगे, जाएंगे इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ पर निकल जाएंगे और ये भी हो जाएगा 8। अब आप देखेंगे कि जो C था और जो ये C था, इन दोनों ने आपस में 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। ये देख सकते हैं 2 ये इधर लेकर गया है और ये वाला C इधर से 2 लेकर आया है, तो ये 2 आबंध बन जाएंगे। और H से कितना कितना लिया है, 1 1, तो एक एक ही स्ट्रक्चर में एक ही लाइन खींचेंगे। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और ये हो जाएगा स्ट्रक्चर किसका, ये एथीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा, समझ गए होंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बना। और इसका जो सामान्य नाम है, इस स्ट्रक्चर का जो सामान्य नाम है, एथीन का जो सामान्य नाम है उसको मैं लिख दे रहा हूँ। इसका नाम है एथिलीन, इसका सामान्य नाम है एथिलीन। और इसका जो IUPAC जो नाम है वो है एथीन। ध्यान से देखिएगा, तो इसका जो ये एथीन नाम है वो IUPAC नाम है और साधारण नाम क्या है, एथिलीन है। इसका नाम साधारण वाला एथिलीन है। अब हम दूसरा ले लेते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर हमने 2 फार्मूला बताया था, एल्कीन ग्रुप का जिसमें 2 लाइनें होंगी लाइक दिस, और जो है ये वाला फार्मूला जिसमें 3 लाइन होंगी, जो कि मैं आप बताऊंगा वो आप ध्यान से देखिएगा। आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत आसानी से इसको सीख पाएंगे। अब इसमें हमने जो दूसरा फार्मूला है हमारा, देखिएगा वो है C2H2n-2। ये वाला हमारा फार्मूला है, ये वाला हमारा फार्मूला है। और ये किस ग्रुप का है, एल्काइन ग्रुप का है, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया। ये दूसरा ग्रुप एल्काइन ग्रुप का है और इसमें 3 बंध बनेंगे, तो ये ले लिया हमने एल्काइन ग्रुप। अब इसमें हम CN बराबर 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, तो चलो n बराबर 2 लेते हैं हम यहाँ पर। तो n बराबर 2 लेने पर बाद क्या कंडीशन होगी, C 2 है तो 2 ऐसे ही रहेगा, H 2 है तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 2 लिया है हमने तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 4, लेकिन 4 में से 2 माइनस करना है तो बचेगा 2, तो हो जाएगा H2। ये हमारा बन जाएगा एक फॉर्मूला जिसको कहेंगे एथाइन। क्या कहेंगे, एथाइन। ध्यान से देखिएगा, इसको एथाइन कहेंगे, लेकिन किस ग्रुप का कहेंगे एथाइन, मतलब इसका IUPAC नाम एथाइन होगा। अभी मैं बता दे रहा हूँ, ये होगा एथाइन। अब एथाइन का स्ट्रक्चर हम आपको समझाते हैं कि किस कंडीशन में इसका स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर देखिए C कितना है, 2, एक C हमने ये लिया और एक C यहाँ हमने लिया।
H कितना है, ये भी 2 है, तो हम इधर करेंगे, एक H इधर कर देंगे, एक H इधर कर देंगे। फिलहाल ये लाइन हमें बाद में खींचनी चाहिए थी, हमने पहले ही खींच दी, लेकिन अभी आप समझ जाएंगे कि हमने ऐसा क्यों कर दिया। अब देखिएगा, कार्बन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। इसमें 4 हैं तो इसमें भी 4 होंगे। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखिएगा, 1 2 3 4 5, और इसको 8 पूरा करने में कितने इलेक्ट्रॉनों को नीड है, 3 इलेक्ट्रॉनों की। तो ये ऐसे करेगा और इसमें से कोई भी 3 इलेक्ट्रॉन को अपने कंट्रोल में कर लेगा। सेम कंडीशन इधर भी फॉलो होगी, ये 5 जाएगा और इसमें से 3 कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने कंट्रोल में कर लेगा, तो इसका भी 8 हो जाएगा और इसका भी 8 हो जाएगा। और जो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, C था, एक C यहाँ पर था, एक H यहाँ था और एक H यहाँ था। अब देखिएगा, इस कार्बन ने H से कितना लिया है, 1। इस कार्बन ने इस H से कितना लिया है, 1। लेकिन इस कार्बन ने इस कार्बन से कितना लिया है, 3। और इस कार्बन ने भी इससे 3 लिया है और इस कार्बन ने इससे भी 3 लिया है। तो ये 3 तीनाबंध बन गए। और ऐसे स्ट्रक्चर को हम किस ग्रुप में लेते हैं, एल्काइन ग्रुप में होते हैं, और इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। और जो इसका सामान्य नाम है, देखो सामान्य नाम इसका जो है एसिटिलीन, इसका जो सामान्य नाम है वो एसिटिलीन है। और जो IUPAC नाम है वो हमारा एथाइन है, जो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, ये हमारा एथाइन है। और एथाइन या एसिटिलीन, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं एथिलीन या एथीन। तो एथिलीन और एथीन हमारे एल्कीन ग्रुप के हैं, और ये है एल्कीन ग्रुप के हैं, जो कि ये है। और जो हमारा एथाइन और जो हमारा एसिटिलीन है वो हमारा एल्काइन ग्रुप का है। तो वीडियो आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, और उनका स्ट्रक्चर भी आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो देते रहें। धन्यवाद।